नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें मेरे सब्सक्राइबर और लाइकर, कमेंटर और वाचर यानी देखने वाले। दोस्तों, जब हम नशा करते थे, कार्यक्रम कह रहा है, ठीक है, और अनुभव भी यही है कि जब हम नशा करते थे तब हमारे संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति जोखिम में था, ठीक है। तो कैसे हमारे संपर्क में आने वाला एक कोई भी व्यक्ति जोखिम में था। वो जोखिम में इसलिए होता था क्योंकि देखो, उसको तो पता नहीं है कि हम कौन है, हम क्या है, ठीक है, हमें अब करना क्या है, ठीक है। तो कोई भी हमारे साथ है, हमें तो अपना नशा करना है। कोई भी हमारे साथ है, हमें तो अपनी चोरी चकारी करनी है। कोई भी हमारे साथ है, जेब जेब पे लाश को जेब काटनी है। कोई भी हमारे साथ है, एक स्नेचर को स्नेचिंग करनी है, ठीक है। और कोई भी हमारे साथ है तो हमें डर बने रहते थे कि हमारा कोई दुश्मन, कोई पुलिस, है ना, कोई भी ऐसा हम पे वार ना कर दे, हमें धर ना ले, हमें पकड़ ना ले, मारे नहीं, छीन ना ले, झपट ना ले, ठीक है। तो ऐसे में हमारे साथ जो होता था, ठीक है, वो इसलिए जोखिम में होता था कि हमारा कभी भी बैंड बज सकता था, हम कभी भी पकड़े जा सकते थे, हम कभी भी पिट सकते थे, हमारी कभी भी उठावनी हो सकती थी, ठीक है, कभी भी धर लिया जा सकता था हमें। तो जो हमारे साथ होगा तो फिर गेहूं के साथ घुन भी पिसेगी। ठीक है। तो क्या करते थे नशेड़ी, क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई जेब तलाश है, कोई स्नेचर है, कोई चोर है, तो क्या है, जेब तलाश चाहता है कि उसके साथ एक बंदा हो जो ठेकबाजी के लिए हो, यानी ठेक करा दे, वो अपना काम कर ले। स्नेचर भी चाहता है कि उसके साथ भी एक बंदा हो जो बाइक चला ले, मैं चैन छीन लूँ। चोर भी चाहता है कि उसके साथ एक बंदा हो, है ना, तो थोड़ा खुलापन रहता है, थोड़ा हिम्मत रहती है, ठीक है। इसी तरह जीवी रोड पर जाने वाला चोदू, वो भी ये सोचता है कि उसके साथ एक और हो साथ में, ताकि खुलापन रहे, हिम्मत बनी रहे, अपने बातचीत बनी रहे। तो जीवी रोड पे जाने वाला चोदू भी हमेशा ये कोशिश करता है कि एक से भले दो होने चाहिए। बातचीत करते हुए जाऊंगा, थोड़ी हिम्मत बन जाती है, तो थोड़ी शर्म भी दूर हो जाती है, थोड़ा खुलापन भी आ जाता है। तो हर अकेला काम करने वाला ये सोचता है कि यार दो होते। वाटर मैकेनिक का काम करने वाला को भी दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक इंजन पकड़े दूसरा खोले, है ना, एक पेच पकड़े दूसरा खोले, एक इधर से पकड़े एक इधर से पकड़े, यानी हर किसी को दो की जरूरत होती है। हर चोर चाहता है कि उसके साथ एक बंदा हो, ठीक है। अब उसकी जो कंपनी है वो तो बिछड़ गई, और रही बात कंपनी की, तो इनमें एकता होता ही कहाँ है। कोई किसी का सौदा लेके भाग गया, कोई किसी का सौदा लेके बूढ़ी लेके भाग गया, किसी ने किसी की बूढ़ी नहीं दी, है ना। किसी ने किसी से को वादा करा कि तेरी 60-40 की बूढ़ी है, उसको दे रहा है ना 50-70 की बूढ़ी दे रहा है, या सौदा फाड़ी कर रहा है उससे, माल छुपा रहा है उससे, धोखे दे रहा है उसको, भाग रहा है उसके साथ से, सिर्फ अपना अपना सोच रहा है। तो ऐसे में वो सोचता है कि यार कोई ऐसा बंदा हो जो ठेक लगा सके, और वो मतलब दूसरों की तरह ना हो। तो वो किसी नए बंदे को ट्रेन करता है। नया बंदा जो थोड़ा बिगड़ी हुई लाइन में होगा तो सही, बिगड़ी हुई लाइन में होगा तो सही, थोड़ा बेईमान तो होगा, आवारा तो होगा, या चर्ची गंजेड़ी तो होगा, लेकिन आपकी तरह इसमें किया, आपकी तरह जेब कतरा, आपकी तरह स्नेचर, आपकी तरह चोर, है ना, बढ़िया वाला, आपकी तरह उठाई गिरा नहीं होगा। तो यानी दोनों, वो भी नशेड़ी, वो भी बुरैया, तुम भी नशेड़ी, तुम भी बुरैया, लेकिन तुम ऊंचे लेवल के, वो छोटा। तो उसको इन चीजों का इल्म नहीं है, ठीक है। तो जेब कतरा चाहेगी कि मैं उसको अपने साथ ले चलूं, कि यार एक बात सुन, तू मेरे साथ जो है ना काम पे चल। कि क्या काम पे? काम पे यार, डंडे पे। क्या डंडा? अरे यार मेरे साथ बस में चल, जेबें काटने के लिए, मैं जेब काटूंगा, तू छुपा लियो। जब मैं हाथ ऐसे करूँ ना, तो मेरा हाथ कोई दूसरा ना देखे, तो तू थोड़ा आड़ कर लियो, ठीक है। तुझे कोई मतलब नहीं है, ना तू मेरे साथ है, ना पब्लिक की नजर में तू मेरे साथ है, ना अपनी नजर में तू मेरे साथ है, ना मेरी नजर में तू मेरे साथ है। तू सिर्फ मेरे खतेले की ठेक करेगा, ठीक है। और मैं सौदा लेकर के जो है, कोई कोई सौदा तुझे भी पकड़ा दूंगा, तो वो सौदा लेके, और पीछे से दूं तो आगे से उतर जाइयो, आगे से दूं तो पीछे से उतर जाइयो, मौका ना हो तो आगे से उतरने का, ठीक है। या फिर सौदा लेके मैं ही उतर जाऊंगा और तू भी मेरे पीछे पीछे उतर जाइयो। और अगर हम बिछड़ गए, मैं पहले उतर गया, तू बाद में उतर रहा है, तो
ये इस वाले बस स्टॉप का हमारा फूल रहेगा। फूल यानी फूल का कोडवर्ड हुआ, फूल उस चीज का कोडवर्ड हुआ करता था कि अगर हम बिछड़ गए राह में तो हम यहां आ जाएंगे। मान लो एक माता मंदिर है, ठीक है, कि इस मंदिर पर अगर तू बिछड़ गया और मैं तुझसे बिछड़ गया, तो पहले फोन तो हुआ नहीं करते थे, है ना, हुआ भी करते थे तो भाई हमारे पास तो नहीं हुआ करते थे, चोरों के पास फोन, जेब कतरों के पास फोन। तो वो बिछड़ने के बाद के अगर हम बिछड़ गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, तू मुझे कहाँ ढूंढेगा, मैं तुझे कहाँ ढूंढूंगा। तो इस मंदिर के बस स्टॉप पर आके खड़े हो जाना, हम यहाँ मिल जाएंगे। उसको बोलते थे बिछड़ने का फूल, कि अगर हम बिछड़ गए तो आटा मंदिर का हमारा फूल है। उसको सारी बातें समझा देता, ठीक है, वो भी। और तेरे को मैं जो है जितने भी कमाऊंगा, ठीक है, अगर मैं 2000 कमाऊंगा तो तुझे 400 रुपये दूंगा, ठीक है, मतलब मैं तेरे को 60-40 की बोली दूंगा। 60-40 का मतलब होता था जैसे कि 100 में से 60 कमाने वाला रखेगा जेब तलाश, और 40 रुपये ठेकेदार रखेगा। ये मैं तुझे 60-40 की बोली दूंगा, यानी 100 में से 40 रुपये दूंगा। और वो भी बेचारा कंगला होता था, वो भी आ जाता था। तो इस तरह से वो हमारे साथ बंदा जो है वो जोखिम में है। अगर हमारे साथ कोई मुद्दा गीला हो गया, पकड़ा गया, हम पकड़े गए, तो या वो सौदा लेते में धर लिया गया या उतरते में पकड़ लिया, या मुद्दा गीला हो गया और बस से कोई उतरा नहीं है, सर्चिंग हो गई, तो वो पकड़ा जाएगा। तो वो जोखिम में है ना, जोखिम में, हम भी पिटेंगे वो भी पिटेगा, हम जेल जाएंगे वो भी जेल जाएगा, हम पे जो मुकदमा लगेगा उस पर भी वो मुकदमा लगेगा, समझे ना। अब पहले तो वो हाँ हाँ कर देता था कि हाँ ठीक है, कि मैं तेरे को सौदा दूंगा, लेके उतर जी। अब भाई बिल्कुल एन मौके पर जब सौदा कमा लिया और सौदा कमा के उसको दे रहा है कि ले पकड़, तो भाई उसके पैर कांप गए, उसके पैरों तले बस निकल गई। ऐसे मतलब जमीन तो थी नहीं, बस है, तो पैरों तले बस निकल गई और वो ऐसे ऐसे कांपने लग गया, हिलने लग गया। भाई मैं नहीं पकड़ूंगा, और भाई वो तो बच के आगे भाग जाएगा। अब रही बात जो सौदा आपके हाथ में है, वो आप ही को कल्टी करना पड़ेगा किसी न किसी तरह से, या नीचे टपकाना पड़ेगा। जहाँ अगर आपको लग रहा है कि भाई भागने का समय नहीं है, उतरने का समय नहीं है, तो नीचे टपका दोगे, आप उसे नीचे टपका के साइड हो जाओगे, ताकि मुद्दा अगर पीला होने वाला भी हुआ तो आसपास आप नहीं हो और उसका पर्स नीचे पड़ा हुआ मिलेगा, वो किसको पकड़ेगा। तो वो इस तरह से नए लोग पहले तो तैयार हो जाते थे जाने के लिए, लेकिन वो सोचते थे कोई हलवा काम है, हलवी बात है। लेकिन जब पर्स या मोबाइल उसको दे रहे होते थे कि ले पकड़, तो भाई साहब उसकी फट जाती थी और वो वहीं से भाग जाता था। नहीं, और फिर कॉलोनी में मिलता था, और भाई कॉलोनी में मिल के कहता था भाई मेरी तौबा, मेरे बाप दादे की तौबा, बहन की चूत है। गांडू तेरे साथ नहीं जाऊंगा, भोपड़ी के कभी भी, तू तो मरवा देगा मेरे को। भाई तूने बहन के लोड़े मेरे को पहले बोला था ना कि तू ऐसा कर लेगा, पहले मैंने तेरे से हाँ ली थी ना, ऐसे तो नहीं मैं गांडू धोखे से ले गया था तुझे को। भाई मेरे को क्या पता इतनी गाड़ फटेगी वहां पे, भाई मैं तो गांडू, मुझे तो बहन के लोड़े। तो आइंदा वो हमसे दूर भी रहता था और दूसरों से भी कह देता था, ठीक है, हम बदनाम हो जाते थे अपनी गली मोहल्ले कॉलोनी में नशे के कारण, चोर चकारी के कारण। हमारे साथ कोई फैमिली परिवार अपने बच्चों को खड़ा नहीं होने दे दिया करती थी। अगर किसी ने परिवार ने हमारे साथ किसी को देख लिया खड़ा हुआ अपने बच्चे को, तो वो उस बच्चे की घर आके खबर लेती थी कि हाँ भाई उसके साथ क्या कर रहा था, आइंदा से अगर उसके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा तेरी टांगे तोड़ देंगे। अब वो बेचारा क्या करे, उससे हमारी जान पहचान भी है, कहीं मिलेगा तो थोड़ा हाय हेलो दुआ सलाम भी होगी, और हम उसको रोक के खड़ा करेंगे, उसकी फट रही होगी कि कोई देख ना ले, वो घबरा रहा होता था। यानी हमारे साथ खड़ा हुआ वो बच्चा जो शरीफ लड़का, चश्मे वाला, चश्मे चश्मे पहनने वाले पढ़ाकू लोग जो खड़े होते थे, वो अंदर से डरों में हुआ करते थे कि कोई फादर मदर कोई देख ना ले, और भाई मैं जा रहा हूँ मुझे काम है, और उनकी फट रही होती थी अंदर से। क्योंकि हमें ये नहीं देखना होता था नशेड़ियों को कि कौन फंसेगा क्या होगा। ज़्यादातर नशेड़ी ऐसे होते थे कि वो अपने साथ वाले के फंसने का ख्याल नहीं करते थे, लेकिन ऐसे भी होते हैं नशेड़ी जो अपने साथ वाले के फंसने का ध्यान रखते थे कि यार मैं तो हूँ लेकिन इस पर कोई दाग ना आए, ये ना फंसे, इसके साथ गलत ना हो, ठीक है, इसको कोई कुछ ना कहे। लेकिन बहुत से ऐसे होते थे कि बस उन्हें अपने नशे का इंतजाम करना है, फिर चाहे उसी की गाड़ पे प्याज काट के क्यों ना नशे का इंतजाम किया जाए, ठीक है। तो हमारे साथ या हमारे संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति जोखिम में हुआ करता था।
क्योंकि हम तो बुरा ही हैं, हमें तो बुरा करना है फिर नशा करना है। नशा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अच्छा करने से हासिल किया जा सके। नशा तो वो चीज़ है, केवल एक नशा ही एक वो चीज़ है कि जिसे बुरा करके, सिर्फ बुरा करके ही कंटिन्यू रखा जा सकता है। अब हलाल की कमाई से आप स्मैक का नशा कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। चरस गांजे का, शराब का रख लोगे, वो सस्ते नशे हैं। लेकिन स्मैक, हेरोइन ये महंगे नशे हैं, ठीक है। इंजेक्शंस, एविल दूसरे ना जल्दी से मिलते, ना आसानी से मिलते, ना आसपास मिलते, ठीक है। शराब क्या है, कानूनी तौर पर लीगल है, जाओ ले लो। 18 साल से बड़ा व्यक्ति होना चाहिए, जाए ले ले। पहले बच्चे भी ले लेते हैं, और बच्चा भी ले आता है, कोई नहीं, दे देते हैं उसको, किसी और से लिवा लेता है, भाई मैंने बोतल ले ली, ले लेगा, ठीक है। लेकिन जो ये बड़े नशे होते हैं, ये महंगे आते हैं, दूर मिलते हैं, इनके इंतजाम के लिए गलत करना पड़ता है ना। गांजे के इंतजाम के लिए गलत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है घर से भी इंतजाम हो जाए, हो सकता है उधार लेकर इंतजाम हो जाए, और फिर 1-2 रुपये जोड़कर आप उसको वापस कर दो, और ना भी करो तो 10-20 रुपए की बात है, कोई नहीं, कुछ यार दोस्तों से काम चल जाता है। लेकिन ये जो हेरोइन और स्मैक, इंजेक्शन, सेविल्स के नशे हैं, ये महंगे आते हैं और दूर में मिलते हैं। तो ये मतलब नेक काम करने वाला, या हलाल की रोजी कमाने वाला, या जॉब करने वाला, काम करने वाला, कारोबार करने वाला, बिजनेस करने वाला इसके खर्चे नहीं उठा सकता है। उसको चोरी चकारी, जेब तलाशी, स्नैचिंग, छीना झपटी, बेईमानी, धोखाधड़ी, फरेब, छल कपट, है ना, करना ही पड़ेगा। नहीं तो वो अपने नशे का इंतजाम नहीं कर पाएगा, उसका नशा उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मान लो अगर कोई 10,000 रुपये महीना कमाता है, तो वो उन 10,000 रुपये महीना से अपना नशा नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 रुपये से वो खाएगा, घर देगा, बीवी बच्चों को भी देखेगा, या सिर्फ नशा करेगा, ठीक है। और चाहे वो 10 कमाता हो तो 10 उसे कम पड़ेंगे, 20 कमाता हो तो 20 कम पड़ेंगे। यानी बड़े नशे करने वाले को जितना पैसा हो वो थोड़ा पड़ने लग जाता है, ठीक है। या नहीं भी लगता है तो जितना पैसा होता है वो उसे कुछ दिनों में खा जाता है, अपना नशा कर करके बर्बाद कर देता है। तो मजबूरन है कि उसको गलत काम करके करना पड़ता है, क्योंकि नशा अच्छे काम करने से या जॉब करने से, नौकरी के पैसों से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लाइफ टाइम नहीं कर सकते हो, महीना कर लोगे, 2 महीना कर लोगे, 3 महीना कर लोगे, फिर आपकी नशे की हैबिट बढ़ने लगेगी, आपकी तबीयत खराब रहने लगेगी, आप कमजोर रहने लगोगे, तो फिर आपका उस तरफ भी पैसा उठेगा, किराए भाड़ों में भी ज़्यादा पैसा उठेगा। पहले आप बस से जाते थे, अब कमजोरी के कारण और विड्रॉल के कारण अब आपको ऑटो से जाना पड़ रहा है, और ऑटो से आना पड़ रहा है, वहां जाकर भी ऑटो से उतर कर भी रिक्शा करना पड़ रहा है, ठीक है। वहां से माल लेकर जहां पीटे हो वहां तक भी रिक्शा ले से जाना पड़ रहा है, वहां से वापस रिक्शे तक आना पड़ रहा है, वहां से वापस रिक्शे तक आना पड़ रहा है, फिर रिक्शे से फिर ऑटो करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके शरीर में जान नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी नशे की हैबिट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके खर्चे बढ़ते जाते हैं, आदतें बढ़ती जाती हैं। और नशेड़ी की आदत होती है कि जब उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा नशा है, तो वो अपने साथ किसी चेले चपाटे को भी शामिल करता है, दूसरों को भी नशा कराता है। एक चेला रखे हुए रहता है वो अपने साथ, जो वो उसके लिए चाय ला सके, पानी ला सके, जो उसका, ठीक है, फुंसी फोड़ा फोड़ सके, मवाद निकाल सके, जो उसकी चापलूसी कर सके या पीपल प्लीजिंग कर सके, ठीक है ना। तो जब तक वो सारा पैसा बर्बाद नहीं कर देता तो उसकी चैन नहीं पड़ता है। तो नशे ने तो महल बिकवा दिए, राजा महाराजा को फुटपाथ पे ला दिया, बर्बाद कर दिया। नशा वो चीज़ है कि आप इसको हलाल के पैसों से कर नहीं पाओगे, हराम आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और हराम व्यक्ति के, चोर व्यक्ति के, उठाईगिरे व्यक्ति के, जेब कतरे व्यक्ति के, स्नेचर व्यक्ति के संपर्क में जो व्यक्ति होगा वो भी जोखिम में होगा, जो उसके साथ होगा वो भी जोखिम में होगा, संपर्क वाला भी जोखिम में होगा, यानी कांटेक्ट में। मतलब एक तो साथ है, साथ रहता है, साथ आता है, साथ जाता है, वो तो जोखिम में है। एक साथ जो खड़ा है, बातचीत कर रहा है, वो भी जोखिम में है। लेकिन वो भी जोखिम में है जो सिर्फ उससे फोन पे कनेक्टेड है, ऑनलाइन कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि जब वो पकड़ा जाएगा तो उसकी जो कॉल डिटेल्स वगैरह है उसमें उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा बात करी हुई होगी, ये बंदा कौन है, इसको पकड़ के लाओ, तू इससे क्या क्या बातें करता है, तो वो भी जोखिम में है, ठीक है ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम
कह रहा है कि हमारे संपर्क में आने वाला, जब हम नशा करते थे तो हमारे संपर्क में आने वाला हर एक व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति जोखिम में था। धन्यवाद।